नमस्ते प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़िंदाबाद होंगे और ज़बरदस्त होंगे और लगे होंगे अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। तो स्वागत है आपके अपने परिवार रोज़गार सारथी में, मैं राजेश कुमार। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, सभी बहनें मेरी अच्छी होंगी, सभी भाई मेरे अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे, जम के लगे होंगे अच्छी डेडिकेशन के साथ। दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पॉलिटी कवर कर रहे हैं, पॉलिटी थ्योरी से कराई जा रही है, थ्योरी क्लासेस आपको सभी पॉलिटी कराई जा रही हैं। तो थ्योरी क्लासेस में हम लोग पॉलिटी को शुरुआत करी थी। पिछली वाली वीडियो में आपने जाना था कि शुरुआत हमने क्या करी, उसमें हमने सब लोगों ने क्या किया, सिलेबस के बारे में बात करी, थोड़ा बहुत संविधान के बारे में बात करी थी हम लोगों ने। संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में बात करी थी कि संविधान बना कैसे, सबसे पहले संविधान का नाम क्या था, कैसे नाम पड़ा और कैसे-कैसे ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात करी थी। क्या कहेंगे पिछली वाली वीडियो में हम लोग ये सब बातें हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग संविधान का परिचय बात करेंगे, संविधान के बारे में बात करेंगे कि संविधान कैसे बना, कैसे इसकी मांग शुरू हुई, औपचारिक मांग, अनौपचारिक मांग, कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ हुई, सब कुछ बात करेंगे। कब किसने मांग दी, किसने कहा कि संविधान होना चाहिए, किसने कहा नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आप लोग एक काम कर दीजिए, करना क्या है, आपको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है, कर दीजिए जल्दी-जल्दी चैनल को, फिर अपने प्यारे-प्यारे मित्रों के पास भेज दीजिए, फिर बढ़ जाते हैं हम लोग वीडियो में आगे। और सभी से कहता हूँ, बार-बार कहता हूँ, एक ही बार कहता हूँ, एक ही चीज़ कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और लिखते जाइए, अपने सेल्फ नोट्स बनाते जाइए। ओके दोस्त? सेल्फ नोट्स बनाओगे, साथ-साथ में लिखते जाओगे, आपके लिए आसान हो जाएगा चीज़ें और भी कवर करना। ओके दोस्त? तो उम्मीद करूँगा सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गई है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सिलेबस क्या है? आप बोलेंगे पॉलिटी, हमारा सब्जेक्ट क्या है आज? पॉलिटी है, बाय राजेश सर, रोजगार सारथी। ओके सर? ओके दोस्त, याद रहेगा? बोलेंगे जरूर याद रहेगा। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे संविधान का निर्माण। क्या करेंगे? संविधान का निर्माण कैसे हुआ? क्या बोलेंगे? टॉपिक अपना क्या रहेगा? संविधान का निर्माण। ओके? निर्माण में भी हम क्या करेंगे? इसका परिचय के बारे में बात करेंगे। निर्माण में भी हम क्या करेंगे? आज परिचय के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद संविधान सभा, ये सब चीजें तो बहुत सब है, बात करते रहेंगे इनके बारे में। ओके? तो आज हम लोग क्या करेंगे? संविधान का निर्माण। तो संविधान का निर्माण की शुरुआत कब होगी? जब संविधान सभा बनेगी, जब हम लोग भारत से आजाद, पाकिस्तान बोके सॉरी ब्रिटेन से आजाद हुए थे भारत। ओके? भारतीय लोग ब्रिटेन से आजाद हुए थे, तो उसके बाद हमारा संविधान निर्माण हुआ। ओके? तो और बात कब चली इसकी कि संविधान बनना चाहिए, संविधान सभा बननी चाहिए, इन चीजों की सबसे पहले बात कब उठी, किसने कहा कि भैया ऐसी चीजें होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, किस लिए होनी चाहिए, सबसे पहले विचार किस व्यक्ति के आया कि संविधान होना चाहिए? तो बात करते हैं। सबसे पहले आप सब जान देंगे, हम लोग लिख लेंगे क्या? संविधान सभा। संविधान सभा लिख लिया? बोलेंगे भैया जरूर लिख लिया। ओके? तो लिख लिया संविधान सभा? बोलेंगे हाँ लिख लिया। अब बात आती है कि संविधान सभा का विचार सबसे प्रथम किसने दिया? संविधान का विचार। तो संविधान का विचार देने वाले एक व्यक्ति थी जिसका नाम था हैरिनी मेन। कौन बोले? हैरिनी मेन। ये कहाँ की थी? आप कहेंगे इंग्लैंड की थी। ये इंग्लैंड वही इंग्लैंड जिसने अब तक शासन किया? बोलेंगे हाँ भैया, जिसको हम ब्रिटेन बोलते हैं। ओके दोस्त? संविधान का विचार क्या कहेंगे? आप कहेंगे संविधान का विचार। तो किसने दिया? आप कहेंगे हैरिनी, क्या बोलेंगे? हेनरी, हेनरी मैन। किसने दिया? हैरिनी मैन। ये कहाँ से थे? आप कहेंगे इंग्लैंड से थी। कौन से? आप बोलेंगे भैया ये थी इंग्लैंड से रहने वाली इंग्लैंड की महिला थी। तो क्लियर हो गया? ओके। अब बात आती है कि संविधान का व्यवहारिक प्रयोग कब हुआ, किसने इसको उपयोग में लाया, किसने इसको उपयोग किया? सर्वप्रथम संविधान बना कहाँ कहाँ? संविधान बना, आप बोलते हैं बहुत देशों में संविधान बना, तो सबसे पहला सबसे पुराना संविधान किसका है? अमेरिका का है। कब का है? आप कहेंगे 1700 के करीब का है। 1700 के करीब में बन गया। बोले हाँ, सबसे पुराना संविधान किसका है? अमेरिका का है। यूएसए का सबसे पुराना संविधान। ओके दोस्त? बात करें इसका प्रयोग, व्यवहारिक रूप से कितने इसको प्रयोग किया गया? सबके साथ और सारे जगह प्रयोग हुआ। तो कहेंगे आप व्यवहारिक रूप से जो प्रयोग हुआ, व्यवहारिक रूप से प्रयोग, तो ये दो दो देशों ने किया। दो देश कौन से? एक तो कहेंगे, आप कहेंगे एक तो अमेरिका और दूसरा फ्रांस। यहाँ पर प्रयोग किया गया इसका।
अमेरिका और फ्रांस। ओके दोस्त, तो अमेरिका और फ्रांस ने ही क्या किया, अमेरिका और फ्रांस ने किया इसका प्रयोग। क्या कहेंगे, अमेरिका और फ्रांस ने इसका प्रयोग किया, फिर इन्होंने क्या किया, इसको संविधान सभा जो है इसका एक नाम दिया। कौन सी सभा नाम दिया, संविधान सभा। अमेरिका ने संविधान सभा को क्या कहा, अमेरिका ने संविधान सभा को कहा, इन्होंने कुछ और नाम दिया था। क्या नाम दिया, आप कहेंगे इन्होंने जो नाम दिया उसका नाम था, आप कहेंगे राष्ट्रीय सभा, नेशनल, क्या बोलेंगे, नेशनल असेंबली। कौन सी, नेशनल असेंबली। क्या नाम था इसका, राष्ट्रीय सभा। अमेरिका ने क्या नाम दिया, आप कहेंगे अमेरिका ने जो है संविधान सभा का नाम दिया राष्ट्रीय सभा। हम लोग संविधान सभा के बारे में बात कर रहे होंगे दोस्त, तो संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने दिया, तो आप बोलेंगे संविधान का विचार जो हैरी न्यूमैन ने दिया। ओके दोस्त, कहाँ के थे ये, इंग्लैंड के थे। ओके, थे ही थे। ओके, बात करें व्यवहारिक रूप से प्रयोग किसने किया, तो अमेरिका और फ्रांस ने किया। ओके दोस्त, अमेरिका और फ्रांस ने, अमेरिका ने फ्रांस ने इसमें नाम क्या दिया, तो आप कहेंगे फ्रांस जो है, अमेरिका बोल रहा हूँ सॉरी, फ्रांस ने जो है, फ्रांस ने इसको क्या नाम दिया, आप कहेंगे फ्रांस ने इसको दिया राष्ट्रीय सभा। कौन सी सभा का है, फ्रांस ने इसको राष्ट्रीय सभा कह के संबोधित किया। ओके, याद रहे, बोले ये जरूर याद रहेगा, संविधान सभा को फ्रांस ने कौन सी सभा कही, आप कहेंगे राष्ट्रीय सभा कह के संबोधित किया। अगर बात करें सबसे पहले संविधान किसने लिखा, तो आप बोले सबसे पहले जो संविधान लिखा वो अमेरिका का लिखा गया, तो सबसे पहले यहाँ पे जान लो। सबसे पहले लिखित संविधान तो किस देश का है, ये बात हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं इसके बारे में। तो क्या कहेंगे, लिखित संविधान के बारे में हम लोग पहले भी बात कवर कर चुके हैं। किस देश का, आप कहेंगे अमेरिका का, यूएसए, यूएसए का है। ओके भैया, ये सबसे छोटा लिखित संविधान है। क्या बोले, सबसे छोटा लिखित संविधान है। अगर बात आती है सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो किसका, बोलेंगे गर्व से अपना देश भारत, अपना देश भारत। सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का, आप कहेंगे भैया अमेरिका का है जो है सबसे छोटा लिखित संविधान है, और सबसे बड़ा अपने देश भारत का है। ओके दोस्त, ओके, सबसे पहले अलिखित संविधान, लिखित बोल गया मैं, अलिखित संविधान किसका, सबसे पहले अलिखित संविधान, अलिखित संविधान, ये किस देश का है? आप कहेंगे ये है भैया यूरोप का। यूरोप कौन सा, नीदरलैंड। नीदरलैंड। ओके दोस्त, याद रहेगा, बोलेंगे भैया जरूर याद रहेगा, नीदरलैंड का जो संविधान है वो सबसे अलिखित संविधान है। ओके, सबसे पहले अलिखित संविधान। ओके दोस्त, अब यहाँ पे क्लियर हो गया सबको, बोलेंगे भैया जरूर क्लियर। ये थोड़ी बेसिक बेसिक बातें थी, इनको इंपोर्टेंट रखना इतना जरूरी नहीं है, एक दो चीजें याद रख लेना। सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का है, आप कहेंगे अमेरिका का। अलिखित संविधान बोलेंगे हैरिनी का, और सॉरी हैरिनी बोलेगा, यूरोप जो कि इंग्लैंड है। ओके, नीदरलैंड है सॉरी, इस देश का है। ओके, याद रहेगा, जरूर याद रहेगा। अब हम लोग बात क्या करेंगे, अब हम लोग जो मेन बात करने वाले किस देश के बारे में, आप करने वाले अपने भारतीय संविधान सभा के निर्माण के बारे में, कि भारतीय संविधान सभा के विचार कैसे आए, औपचारिक विचार किसने मांग करी, अनौपचारिक किसने मांग करी, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, चीजों के बारे में बात करते हैं। एक मिनट दोस्त, क्या कहेंगे, चलिए क्या करेंगे, अब हम लोग संविधान सभा के बारे में बात करते हैं। तो चलिए एक मिनट जरा, जैसे कि आप बात करते हैं संविधान सभा की, तो संविधान सभा के दो प्रकार की मांग करी गई है, एक तो औपचारिक मांग और बोलेंगे अऔपचारिक मांग। तो भैया औपचारिक और औपचारिक मांग में अंतर क्या है, औपचारिक और औपचारिक मांग में अंतर ये है कि एक तो सीधी प्रकार से मांग करी गई है, एक तो असीधी प्रकार से, सीधे ना कहकर घुमा फिरा के बातें करी गई है, इसको कहते हैं औपचारिक मांगे। ओके, जो औपचारिक तरीके से नहीं करी गई, डायरेक्ट सरकार के जरिए बात नहीं करी गई है।
घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से बात करके सरकार तक पहुंचाई गई है, और एक डायरेक्ट बात करी गई कि भैया औपचारिक मांगे हमें चाहिए ही चाहिए। ओके, तो ये दो प्रकार की मांगे थी। बात करते हैं, संविधान सभा देख लिया, चलिए एक इधर, आप इधर करेंगे कौन सा, औपचारिक औपचारिक मांग, कौन सी, अनौपचारिक मांग। ओके, तो एक करेंगे आप औपचारिक मांग। मांग, तो ये दो मांगे होंगी आपकी, औपचारिक और औपचारिक, औपचारिक और अऔपचारिक। तो औपचारिक की बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग औपचारिक के बारे में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए क्या बोलेंगे, सबसे पहले जो है औपचारिक मांग की शुरुआत किसने करी, तो आप कहेंगे 1895 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम है, आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले संविधान के औपचारिक मांग की सब मांग की। ओके, संविधान सभा की औपचारिक मांग की मांग करी। कौन सी औपचारिक मांग, ओके, किसने करा, 1895 में, 1895 किसने किया, आप बोलेंगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर, कौन सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या किया, औपचारिक मांग की किसकी मांग की, आप बोलेंगे औपचारिक मांग की किसके, संविधान सभा के लिए औपचारिक मांग की। ओके, इन्होंने क्या किया, किस बिल के माध्यम से मांग करी, आप बोलेंगे स्वराज बिल जो आया था ना, स्वराज बिल के माध्यम से इन्होंने औपचारिक मांग करी। ओके, नारा क्या था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन सा नारा था, इन्होंने इन्होंने कौन सा नारा दिया, इन्होंने कहा कि स्वराज जो है वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने कहा, आप बोलेंगे भैया बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो ये मांग इन्होंने किसके माध्यम से करी, तो आप बोलेंगे स्वराज बिल के माध्यम से। डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट, किसके, बिल के माध्यम से कहा इन्होंने, के माध्यम से। इनका कहने का माध्यम अलग था, किस माध्यम से कहा इन्होंने, स्वराज बिल जब आया तो स्वराज बिल के माध्यम से कहा। इन्होंने कौन सा नारा दिया, नारा याद रखना, नारा जो इनका हो जाएगा वो कहेगा, क्या कहेंगे, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या कहेंगे, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार है, और तो कर लिया, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने कहा, आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया, जिस समय स्वराज बिल आया था। स्वराज बिल के माध्यम से उन्होंने क्या किया, उनसे उन्होंने किसकी, संविधान सभा की मांग करी। ओके दोस्त, यहाँ तक क्लियर होगा, बोले भैया जरूर क्लियर हो गया, इन्होंने संविधान की मांग करी, संविधान की मांग कर ली। अब क्या करेंगे भैया, अब आगे कुछ करना कर, इनका तो तब उस समय बात सुनी नहीं गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो 1918 में क्या हुआ, 1918 में फिर एक व्यक्ति आए जो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ, कहाँ पर, कांग्रेस का 33वां अधिवेशन हुआ, हाँ जी भी हुआ। तब संविधान सभा की मांग करी गई, कब करी गई, तो यहाँ पे लिख लो, या फिर मैं इसको, चलो यहीं पे लिख दो, फिर उसके बाद क्लियर करके लिखता हूँ। 1918 में, 1918 में क्या हुआ, कांग्रेस का 33वां, कितना, 33वां अधिवेशन आया। कौन सा, 33वां जो अधिवेशन था वो दिल्ली आया। ओके, दिल्ली आया तो दिल्ली में इनसे इन्होंने संविधान सभा की मांग की। अधिवेशन, वेशन कहाँ आया, वेशन दिल्ली में, अधिवेशन दिल्ली में आया, फिर उन्होंने दिल्ली में करी मांग करी, किसकी, दिल्ली में, इसमें भी संविधान सभा, क्या क्या की गई, संविधान सभा की मांग की गई, मांग की गई। और दोस्त, तो याद क्या रहेगा, याद क्या करेंगे, बोले भैया याद ये करना है कि इसमें भी संविधान सभा की मांग करी, कब करेगी, आप कहेंगे 1918 में। 1918 में क्या हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था, आप कहेंगे 1933 में, जो एक, सॉरी, 1918 में एक अधिवेशन था कांग्रेस का अधिवेशन, जो कि 33वां अधिवेशन था। उसमें क्या किया गया, उसमें संविधान सभा की मांग करी, पर ये मांग क्या सफल रही है, विफल रही, बोलेंगे ये असफल रही, इस मांग को नहीं माना गया। क्या कहेंगे, नहीं माना गया। ओके, तो फिर क्या हुआ,
फिर 1919 में एक एक्ट आया, मांट्यूर मास्फोर्ड एक्ट। कौन सा? मांट्यूर चैंक्सफोर्ड एक्ट। ओके, तो ये एक्ट आया कब आया? आपके भाई ये जो आया 1919 में आया। इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद एक्ट के बारे में बात करते हैं। ये हम लोग अभी औपचारिक अनौपचारिक मांग के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो याद रखना अनौपचारिक बात चल रही है यहाँ पे। अभी औपचारिक बात जब हम करेंगे तो उसको लिख दूंगा मैं अलग से। ओके, चलिए क्या करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे 1919 की। 1919 में भैया क्या हुआ? 1919 में क्या होता है, एक एक्ट आता है। कौन सा एक्ट आता है? एक्ट आता है, आप कहेंगे भैया चौक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। कौन सा? चेम्सफोर्ड एक्ट। ओके भैया, एक्ट आया, हाँ जी, 1919 में एक एक्ट आया। एक्ट का नाम था क्या? के एक्ट। 1919 का एक्ट कौन सा? चेम्सफोर्ड एक्ट। कौन सा एक्ट? आप बोलेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में क्या मांग करी गई? आप कहेंगे संविधान का निर्माण। ओके, संविधान सभा के निर्माण की बात करी गई। यहाँ पे भी संविधान सभा के निर्माण की बात करी गई। भारतीयों का संविधान ब्रिटिश संसद बनाएगी। इसमें इनकी एक बात मानी गई। बात क्या मानी गई? बोला कि आप लोग चलो अच्छा संविधान सभा चाहते हो, बोला हाँ, तो आप लोगों की एक बात मानी जाती। तो ये भारतीय का संविधान में कौन बनाएगा? आप कहेंगे, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार बनाएगी, ब्रिटिश संसद बनाएगी। तो ये संविधान मान लोगों ने इसको नकार दिया। क्या कहा? नकार दिया। क्या कहेगी इसमें? भारतीयों का भारतीयों का संविधान क्या होगा? भारतीयों का संविधान ब्रिटिश सांसद बनाएगी। कौन बनाएगी? आप कहेंगे भैया ब्रिटिश सांसद, हाँ, तो इसने कहा कि ब्रिटिश सांसद बनाएगी। इस एक्ट ने कहा संसद बनाएगी। ये तो हम लोग किसके बारे में बात करें? ये अनौपचारिक मांगों के बारे में बात करें, जो सीधे प्रकार से ना कह के किसी न किसी माध्यम से कही गई है। ओके दोस्त, तो ये इसके लिए हम लोग बात करें। ओके दोस्त, फिर आया 1919 में। भैया 1919 में भी मांग करेगी, बोले हाँ। फिर 1919 में मांग करी, किसने करी? गांधी जी द्वारा। गांधी जी ने। ओके, तो गांधी जी ने इसकी मांग करी। कहा भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए, क्योंकि ये संविधान कौन बना रहा था? ये बना रहे थे ब्रिटेन। और जब ब्रिटेन बनाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो अपने हिसाब से उसको बनाएंगे। और जब भारतीय बनाएंगे तो वो अपने हिसाब से बनाएंगे। भारतीय अपनी स्थिति को देख के बनाएंगे, इसके अंदर हमें क्या आवश्यकता है, किस चीज को रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए, क्या आने वाले समय में हमें आवश्यकता पड़ सकती थी। ओके, तो इस हिसाब से गांधी जी ने कहा कि भारतीयों का जो संविधान है कौन बनाएगा? भारतीय ही बनाएंगे, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। क्योंकि ब्रिटेन का कहना था कि ब्रिटेन ब्रिटिश संविधान संसद बनाएगी इसको। जब ये एक्ट आया मांगटोगियो ट्रांसपोर्ट एक्ट, ओके, तो इसने कहा कि ये बनाएंगे। तो गांधी जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमारा जो संविधान हमारे भारतीय ही लोग बनाएंगे। क्या कहा? कहा भारतीयों का संविधान, भारतीयों का संविधान कौन बनाएगा? भारतीय का अनुसार होना चाहिए होगा। के अनुसार। अनुसार होने का मतलब क्या था कि भैया, अनुसार का मतलब कि हम खुद बनाएंगे अपने हिसाब से। आप बना दो, क्या बना के रखो, हमें क्या पता। ओके, तो इसलिए क्या कहा कि हम खुद बनाएंगे अपना संविधान। इसमें क्या कहा गया? इसमें क्या कहा गया, जो पूरी अभिव्यक्ति वो भारतीयों की, मतलब इसमें सारे के सारे भारतीय होंगे, कोई विदेशी व्यक्ति शामिल नहीं होगा इसमें। ओके, इसमें क्या कहेगा? पूर्ण अभिव्यक्ति किसकी होगी? आप कहेंगे पूर्ण अभिव्यक्ति जो है भारतीयों की होगी, भारतीयों की होगी। अब बात आती है भैया भारतीयों की बात मानी गई, पूर्ण अभिव्यक्ति होगी, तो क्या इसमें पूर्ण अभिव्यक्ति हुई? तो वो आगे बढ़े धीरे धीरे जानते हैं। ओके, तो फिर क्या हुआ? जब गांधी जी की बात माननी हो गई इन चीजों के बारे में, तो गांधी जी की बात क्या मानी गई? बोलेंगे नहीं मानी। फिर आया 1927 का समय। देख रहे हो संविधान बनने में कितना समय लगा, क्यों इसकी मांग नहीं मानी गई, क्या क्या कारण आए, सब चीज बात करना। कहाँ से शुरू हुआ था? 1895 से बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। ओके, उनकी बात शुरू हुई, फिर 1819 1918 में आए, फिर 1919 में आए, फिर 1922 में आए, फिर 1927 के अंदर हम आ चुके हैं। कितनी ज्यादा मांगे करेंगे संविधान बनाने के लिए। ओके, तो
फिर किसने किया? तो आप कहेंगे मोतीलाल नेहरू। ओके, तो किसने की? फिर मांग करी मोतीलाल नेहरू। ये किसके पिताजी हैं बताओ जरा एक बार? मोतीलाल नेहरू। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। किसके हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं। मोतीलाल नेहरू ने क्या करे? इन्होंने मांग करी। क्या मांग करी? इन्होंने कहा भारतीय संविधान, क्या भारतीय संविधान सभा की मांग की। इन्होंने किसने की? नेहरू इस रिपोर्ट के अनुसार। नेहरू रिपोर्ट एक पे उसके उसमें कहा गया कि भारतीय संविधान सभा बननी चाहिए। इन्होंने जो मांग करी वो किससे कैसे करी? संविधान सभा की मांग, मांग की किस रिपोर्ट के माध्यम से? तो आप कहेंगे नेहरू रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? आप कहेंगे भैया नेहरू रिपोर्ट। अच्छा जी, हाँ नेहरू रिपोर्ट। रिपोर्ट के माध्यम से। अच्छा जी, ये नेहरू जी थे जो उन्होंने, नेहरू जी जो इनके पिताजी, क्या नाम है? मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू, इन्होंने एक रिपोर्ट पेश करी। कब करी? आप कहेंगे 1927 में। 1927 में एक रिपोर्ट पेश होती है जिसका नाम है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि हमें भारतीय संविधान चाहिए और उसके लिए हमें संविधान सभा की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारी एक संविधान सभा बनाई जाए। तो उन्होंने मांग करी कैसे? औपचारिक मांग करी। अनौपचारिक मांग इसको हम कहेंगे, औपचारिक मांग नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्होंने सीधे प्रकार से ना कहकर इन्होंने बातें घुमा फिरा के मांग करी। याद हो गया? औपचारिक मांगे जो थी, अनौपचारिक मांगे जो थी, वो इतनी मांगे थी। आखिरी तक 1927 में करी किसने करी? ये करी मोतीलाल नेहरू ने। और इन लोगों की जो मांग की थी वो उनका असर हुआ है, पर थोड़ा असर हुआ, पूरी प्रकार से असर नहीं हुआ है। फिर आती है बात औपचारिक मांगों की, जो कि एम एन रॉय ने किया। एम एन रॉय ने किया कब किया? आपके 1934 में। इसके बाद से थोड़ी थोड़ी बातें शुरू होना शुरू हुई। इन्होंने ये मांग कहाँ से करी? आप कहेंगे जेल में रह के करी। जब ये जेल में था तब इन्होंने कहा कि हमारे एक संविधान बनना चाहिए, एक संविधान सभा बननी चाहिए और इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने एक मांग कर दी औपचारिक प्रकार से। अभी तक हम लोग कौन सी मांगे पढ़ रहे थे? अनौपचारिक। अब हम पढ़ेंगे औपचारिक। ओके दोस्त, चलिए औपचारिक मांगे के बारे में बात करें। चलो इसको क्लियर करते हैं, फिर औपचारिक मांगों के बारे में बात कर लेते हैं। फिर आज हम औपचारिक अनौपचारिक मांगे ही तक कवर कर देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज हम लोग औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में बात कर लेते हैं। औपचारिक के बारे में तो सभी जान चुके हैं, है ना भाई? क्या कहेंगे? आप बोलेंगे भैया हम लोग औपचारिक के बारे में बात, अनौपचारिक के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम लोग जानेंगे औपचारिक मांगों के बारे में कि भैया औपचारिक मांगे कौन कौन सी थी। तो चलिए, औपचारिक मांग, तो आप सब जानते हैं औपचारिक की मांग शुरू होती है 1934 में। क्या होता है? 1934 में इस बात की शुरुआत होती है। 1934 में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है एम एन रॉय। एम एन रॉय। एम एन रॉय ने सबसे पहले औपचारिक मांग की शुरुआत करी। क्या किया? एम एन रॉय ने सबसे पहले औपचारिक औपचारिक मांग की शुरुआत कैसे कर दी भैया? इन्होंने कर दी शुरुआत कि अब हमें औपचारिक मांग चाहिए ही चाहिए। औपचारिक मांग की किसके लिए की? संविधान सभा के लिए। इन्होंने कर दी औपचारिक मांग संविधान सभा की। ओके, संविधान सभा की औपचारिक मांग करी। कहाँ से करी इन्होंने? तो आप कहेंगे जेल में बैठ के करी। कैसे? जेल में बैठ के। जेल में से, जेल से की। अच्छा जी, ये जेल में थे? हाँ जी, ये उस समय जेल में थे, तो इसमें इसलिए उन्होंने तो इसलिए उन्होंने जेल से ही इसकी मांग शुरुआत करी। भैया हमें औपचारिक मांग चाहिए, संविधान सभा चाहिए और चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर 1934 में क्या हुआ? 1934 में स्वराज पार्टी के माध्यम से क्या हुआ? रांची में इसकी मांग शुरू गई। एक पार्टी थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। क्या वो 1934 में? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के माध्यम से इसकी मांग करेगी। क्या करेगी? स्वराज पार्टी के माध्यम से रांची, कहाँ पर? रांची। रांची में, रांची में संविधान सभा
संविधान सभा क्या कहेगा, संविधान सभा की मांग वयस्क मताधिकार पे कैसे कहेगी, वयस्क मताधिकार, कौन से अधिकार पे, वयस्क मताधिकार की मांग, कैसे, वयस्क वयस्क मताधिकार, कैसे वयस्क मताधिकार, अधिकार होंगे, आप मत पढ़ेंगे उसके बाद स्वराज सभा की मांग, सॉरी कौन से, संविधान सभा की मांग पूरी होगी। अधिकार कैसे, आप बोलते हैं बोर्ड पढ़ने में, बोर्ड के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से, कैसे, वोट, कैसे बोर्ड के माध्यम से इन्होंने अधिकार बोला कि ऐसी ऐसी आपको संविधान सभा मिलेगी, पर वोट होने चाहिए। अब वोट पढ़ेंगे, हाँ जी भैया, अब वोट पढ़ेंगे। अब वोट के माध्यम से ऑफिशियली डिमांड जो थी संविधान सभा की वो मांगी जाएगी, मानी जाएगी। तो इस प्रकार से आज हम लोग थोड़ा यहीं तक कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जाने। ओके दोस्त, तो आज हम लोगों ने क्या जाना, औपचारिक और अनौपचारिक मांगे शुरू कैसे हुई, ओके, संविधान सभा के लिए। ओके, तो आज हम लोग यहीं तक कवर करते हैं दोस्त, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे और आगे जानेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को और विस्तार से आगे बढ़ाते जाएंगे, सब चीज़ें समझते जाएंगे। ओके दोस्त, आज हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में कम आया हो, क्योंकि संविधान कुछ इस प्रकार से है कि समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी अच्छी प्रकार से समझा दूँ इस चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में सॉरी नेक्स्ट वीडियो जब हम शुरू करेंगे तो इससे पहले आपको सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी, एक बार रिवाइज कर दिया जाएगा कि रिवाइज हम लोगों ने कहाँ तक किया था। ओके दोस्त, तो उम्मीद है आज सबको कवर हो चुका होगा, कवर हो चुका हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।